नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपको अत्यधिक लत लग गई है किसी चीज़ की, तो ये किस ग्रह के उपाय से ठीक की जा सकती है। दोस्तों, बहुत लोगों को अलग-अलग किस्म की लत लग जाती है। शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, बीड़ी की, खाने की, मीठे की, वीडियो गेम्स खेलने की, जुआ सट्टा खेलने की, बहुत लत हो सकती हैं। तो उसी विषय में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जब किसी को भी लत लगती है तो उस लत से वो इंसान ही खाली उसकी गिरफ्त में नहीं होता, बल्कि जो घरवाले हैं वो भी बहुत कुछ भुगतते हैं। ख़ास तौर पे शराब की लत में, सिगरेट, तंबाकू की लत में परिवार उजड़े हैं, बर्बाद हुए हैं। जिसको लत लगी हुई है, वो भी बहुत तेज़ी से, पहले धीरे-धीरे फिर तेज़ी से मौत की तरफ जा रहा होता है। डॉक्टर्स कह देते हैं अगर तुमने शराब की एक बूंद भी और ली तो लिवर बोल जाएगा, सिगरेट तंबाकू में फेफड़े बोल जाएँगे, कैंसर हो जाता है। बट वो इंसान नहीं मानता, चोरी-छुपे, छुप-छाप पीता है। शराब हो, सिगरेट हो, तम्बाकू घरवाले छुपा-छुपा के रखते हैं, उसका पहरा देते हैं, उसको समझाते हैं, घर में झगड़ा भी होता है, पैसे की भी तंगी आ जाती है क्योंकि वो सारा पैसा व्यक्ति बर्बाद कर देता है। उस व्यसन में मरते दम तक, जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, उस व्यसन के कारण वो खर्चता ही रहता है उस लत के ऊपर। अब जैसे जुआ सट्टे वाले होते हैं, घर की चीज़ें चुरा-चुरा के, बेच-बेच के जुए सट्टे में लगाते रहते हैं। ड्रग्स वाले होते हैं, क्राइम तक करते हैं ड्रग्स के लिए, और जब तक उनको मौत नहीं आ जाती, तब तक वो ड्रग्स के पीछे पागल रहते हैं। यहाँ तक कि जो खाने-पीने की वो है कि भई जो एक्सेसिव ईटर होते हैं, कि दिन-रात सिर्फ़ खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। वज़न बढ़ता जा रहा है इतना कि आपने देखा होगा प्रोग्राम डिस्कवरी पे 600 एलबीएस लाइफ़ मैंने देखा था। तो इतना ज़्यादा वज़न के 300 किलो, 400 किलो, उसके बावजूद भी वो बाहर का खाना खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो मौत की तरफ जा रहे हैं। तो लत किसी भी चीज़ की जो आपको बर्बाद कर रही हो, वो लत जो पैदा करता है, वो राहु पैदा करता है। यही एक ग्रह है जो लत को इतना बढ़ा देता है कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्या सही है, क्या गलत है। आप अपने आप को अपने ही हाथों से बर्बाद कर लेते हो, और पूरी दुनिया आपको समझाती है, आपके घरवाले, आपके माँ-बाप, आपके बच्चे, आपके भाई-बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, समाज, पर आप नहीं मानते। शराब पीनी है तो पीनी है, सिगरेट तंबाकू लेनी है तो लेनी है, बीड़ी पीनी है तो पीनी है, मीट खाना है तो खाना है। बहुत लोग हैं, हाई प्रोटीन की वजह से किडनी फ़ेल हो रही हैं, हो गई हैं कइयों की। हार्ट में ब्लॉकेजेज़ हो गई हैं, तब भी मीट खाते हैं। डॉक्टर्स ने मना कर रखा है कि किडनी बोल चुकी है मीट नहीं खाना, नहीं तो नहीं जियोगे, बच पाओगे। हार्ट में ब्लॉकेज है, मीट नहीं खाना, बहुत हाई प्रोटीन है ये, पर तब भी मीट खाते हैं। क्या है? लत है। अब जो वैसे जनरली एक्सेसिव ईटर हैं, लत है। शरीर फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो भी वो खाए जा रहे हैं। 300-400 किलो तो ऐसा वज़न होता है कि इंसान अपने डेली लाइफ़ के काम भी नहीं कर पाता, तब भी वो खा रहे हैं। लत वाला इंसान लत को पूरी करता है, बाद में बुरा फ़ील करता है, रोता है, गिल्टी फ़ील करता है, कहता है मैं आइंदा नहीं करूँगा, मुझे बड़ी चिंता है मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, एंड देन फिर दोबारा नेक्स्ट डे फिर वही वो काम करता है। तो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि राहु उसे कंट्रोल करने नहीं देता। राहु पूरी तरीके से उसके लक्ष्य को उस चीज़ तक, एक कह लो कि उसको एक प्रायोरिटी बना देता है। यहाँ तक कि प्रायोरिटी इतनी गहरी कि वो व्यक्ति मरते दम तक भी उस चीज़ को करता है। यानी कि मरने तक भी उसकी मौत भी उसी लत के कारण होती है, और मृत्यु के वक़्त भी उन क्षण में जब भगवान को याद करना चाहिए, तब भी वो उस चीज़ को याद करता है। शराबी शराब को, भोजन का भूखा भोजन को, सिगरेट वाला कहेगा आखिरी वक़्त में भी कि मुझे एक कश पिला दो। यहाँ तक कि जिनको सेक्स की लत होती है, जो एक्सेसिव सेक्स करते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, गुप्त रोग हो जाते हैं, वो भी मरते दम तक सेक्स करते ही रहते हैं।
और जब करने के लायक उनकी बॉडी नहीं रहती या जवानी में ही उनको उम्र ये कह लीजिए तगाजा दे देती है, क्योंकि बीमारियां हो जाती हैं, गुप्त रोग हो जाते हैं, तो मरते वक्त भी उनके माइंड में सेक्स ही घूम रहा होता है। तो ये है राहु की लत। राहु एक बारी लत लगवाता है तो उसको पूरी करवाता है मौत तक। आपकी मृत्यु ही उस लत के कारण होती है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई लत लगी हुई है तो सबसे पहले आप राहु का इलाज कीजिए। अगर आपने राहु का कोई स्टोन पहना हुआ है और ये लत बढ़ती जा रही है तो वो स्टोन उतार दीजिए। दूसरा, अगर आपने घर में मछली घर रखा हुआ है यानी कि एक्वेरियम रखा हुआ है और आपको लत लगी हुई है तो एक्वेरियम हटा दीजिए। आपको घर में एक्वेरियम नहीं रखना। आपने राहु का उपाय, मछली का सबसे सटीक उपाय होता है कि जो भी कोई आप तालाब देख लीजिए कहीं पे जहाँ मछलियाँ हों, वहाँ पे आटे की गोलियाँ डालिए, जाके बना के घर में आटे की गोलियाँ बना लीजिए और खुद डाल के आइए। पर घर में अगर आप मछली रखते हो तो राहु हाइपर एक्टिवेटेड हो जाएगा, तो ये लत फिर पीछा छुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस लत से। तो घर से एक्वेरियम हटाइए, आप उसे किसी और को गिफ्ट कर दीजिए एक्वेरियम, किसी धार्मिक स्थल पे उस एक्वेरियम को दे दीजिए। पर अपने आपने जो राहु का इलाज करना है वो सबसे सटीक इलाज यही है कि मछलियों को आटे की गोली डालना। आप राहु का इलाज खराब वे में कर रहे हो, घर में एक्वेरियम रख रहे हो, मछलियों को केचुए डाल रहे हो, मीट डाल रहे हो जो बना बनाया पैक्ड बाज़ार में मिलता है, उससे राहु आपके और ख़राब हो रहे हैं। तो बाहर जो मछलियाँ हैं जो तालाब में होती हैं उन्हें आटे की गोलियाँ डालिए जाके, आपको आपके इसी राहु ग्रह में आराम मिलेगा। गहरा नीला रंग, ग्रे कलर और डार्क ब्राउन, ब्लैक कलर पहनना बंद कर दीजिए। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सटीक कलर जो राहु का होता है वो ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन कलर। अगर ये एक्सेसिवली आप यूज़ करेंगे तो आपका राहु खराब होगा। अगर राहु खराब है तो ये मान के चलिएगा आपका शनि भी खराब है, आपका केतु भी खराब है, तभी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बढ़ रही हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह का साथ देने के लिए बाकी क्रूर ग्रह भी आ जाते हैं। तो नीला रंग, काला रंग, ब्राउन कलर, ग्रे कलर ये आपने अवॉइड करने टोटली। अपने इंटीरियर्स में भी नहीं कराने, अपने कपड़ों में भी, वार्डरोब में भी यूज़ नहीं करने। राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको सूर्य की मदद चाहिए। उसमें क्या है, आपको रेगुलरली सनलाइट लेनी होगी, सन बाथ करना होगा, जैसे कि फॉरेनर्स करते हैं। कोई भी ऐसी जगह देखिए जहाँ पे अच्छी धूप आती हो। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो घर के बाहर जाइए, धूप सेकिए, 1 आध घंटा धूप में बैठिए, पार्क में चले जाइए, कोई भी ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ अच्छी धूप आती हो, सन बाथ कीजिए, आपके राहु कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए। जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा घर में एयर देने वाले प्लांट्स जो ऑक्सीजन देते हैं, एयर प्यूरिफाई करते हैं, जैसे कि एरिका पाम हो गया आपका, स्नेक प्लांट हो गया आपका, इस तरीके के प्लांट्स अगर आप घर में लगाएंगे तो राहु आपके कंट्रोल होंगे, क्योंकि घर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा, पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन, काला धुआं, डैट इज़ जो भी ये कह लो कि गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन है, राहु है। इंडस्ट्रियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला पॉल्यूशन है, राहु है। तो ऑक्सीजन हाई आपको चाहिए, साफ़ हवा चाहिए, तो इसके लिए घर में अपने प्लांट्स लगाइए जो प्यूरीफायर का काम करते हैं। ऑटोमेटिकली आपके राहु ग्रह में इम्प्रूवमेंट आएगा। खट्टी चीज़ें कम खाइए और किसी भी तरीके के विवाद को रात को मत पैदा होने दीजिए। रात को घर में कोई झगड़ा हो रहा है उसको इग्नोर कीजिए, अपने रूम में जाइए, अपना काम कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। रात को कलेश नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। किसी के घर जाके रात को झगड़ा नहीं करना, किसी को अपने घर बुला के रात को झगड़ा नहीं करना। दोनों ही अवस्थाओं में राहु पीड़ित होंगे और आपको किसी न किसी वे में कोई ना कोई नेगेटिव परिणाम देंगे। इसके अलावा राहु खराब है, ऑटोमेटिकली आपको लत लगी हुई है, तो लत के कारण आपको नेगेटिविटी का अटैक भी होगा, क्योंकि जब भी आपको चाहे शराब की लत है, मीट मांस की लत है, गुटखे की लत है, खाने की लत है, जो भी कहीं लत होती है ना, ऐसे लोगों के साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच होती ही होती है। ये चीज़ 100% ट्रू है, क्योंकि जो उस इंसान की एक पर्टिकुलर भूख थी, वो एक्सेसिव बन गई।
10 गुना 100 गुना में बदल गई, 100 गुना 1000 गुना में बदल गई, कि वो इंसान दिन रात सिर्फ उसी चीज़ के बारे में पागल है और उसी चीज़ को व्यसन करने के लिए बस जी रहा है। तो उस ऐसे जो लोग होते हैं, अगर इनको चेक किया जाए तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ होते हैं अलाइन्ड। कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी इनके ऑरा से अटैच होती है, जो उस भूख को बढ़ा रही होती है कि तू और शराब पी, तू और गुटखा खा, तू और सिगरेट पी, तू और खाना खा। आप बिलीव नहीं करोगे, एक हमारे क्लाइंट थे जो दिन रात शराब पीते थे। हमने उनके उतारे करवाए, नारियल की धुनी करवाई। जो आदमी रोज़ ऑफ़िस से आते ही शराब का गिलास खोल के बैठता था, पैग लगाता था, 1 भी नहीं 2-2 3-3, बिल्कुल टुन्न हो जाता था। वो इंसान रोज़ की जगह हफ़्ते में आ गया, हफ़्ते की जगह 15 दिन पे आ गया, 15 दिन की जगह फिर महीने पे आ गया। ऑकेजनल ड्रिंकर बन गया। जो रोज़ पीता था, वो रोज़ शराब पीता था, रोज़ अपनी वाइफ़ को मारता था। ऐसे ही एक थे जो इतना ज़्यादा मतलब सिगरेट, तम्बाकू यूज़ कर रहे थे कि लिटरली कैंसर की स्टेजेस पे थे, नहीं मान रहे थे, रेगुलरली उनके उतारे कराए, उन्होंने सिगरेट छोड़ दी, हील हो गए। एक क्लाइंट थे, एक्सेसिव खाते थे, इतना खाते थे, दिन में खाते थे, शाम में खाते थे, रात में खाते थे, इवन रात के 2-3 बजे, 4 बजे भूत-प्रेतों के वक़्त में भी खाते ही रहते थे। उनके उतारे करवाए नारियल के, हमारे घर में धुनी कराई, उन्हें प्रोटेक्शन लॉकेट पहनाया, उन्होंने खाना कम कर दिया। एक क्लाइंट और थे जो एक्सेसिव उन्हें लत थी बाहर ट्रैवल करने की। पूरी रात-रात घूमते थे गाड़ी उठाए, पता नहीं कहाँ। सुबह घर आते थे, आँखें चढ़ी रहती थी, नेगेटिव एनर्जी के पेशेंट थे। रेगुलरली उनके उतारे करवाए, उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया। जो पूरी रात जाग रहा था, उसने रात को सोना शुरू कर दिया। तो कोई भी लत का जिसको भी लत लगी हुई है एक्सेसिव, उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच ज़रूर होती है, जो उस लत को बढ़ाती है। क्योंकि राहु भी भूत-प्रेतों का कारण बनता है, तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा। उससे बात कीजिए कि वो खुद आप कहोगे या वो कहेगा मुझे पता नहीं चलता मुझे क्यों भूख लग जाती है, क्यों बार-बार मन कर जाता है, मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता या कर पाती। एक लेडी थी जिसको सुसाइड कमिट करने की लत थी। उसने इतने अपने हाथ पे चाकू से मतलब इतनी दफ़ा काट चुकी थी कि पूरा हाथ भरा हुआ था। हर बारी कोई झगड़ा होता था वो चाकू से अपने हाथ पे काट लेती थी, मतलब मार लेती थी और कम से कम पूरा हाथ पे यूँ निशान ही निशान थे। जब उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ भेजी हमें व्हाट्सएप पे, मतलब लिटरली वी वर शॉक्ड, मतलब देख के सिरन उठ गई पूरे। ये भई ऐसा कैसे, मतलब घरवाले कैसे रह रहे होंगे और ये लड़की कैसे रह रही होगी? क्योंकि उस पे जो प्रेत था वो करवाता था। उसके उतारे करवाए, धुनी करवाई, वो दिन है, आज का दिन है, कई साल हो गए वो जुड़ी हुई है हमारे साथ, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ हाथ काटने का। ये भी एक लत है, सुसाइडल टेंडेंसी, वो कंट्रोल में आई। तो कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई लत लगी हुई है और वो उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, उसको ये समझ आ रहा है कि मैं कितना ही कंट्रोल करूँ, नहीं होगा कंट्रोल, कोई ना कोई चीज़ है जो मुझे प्रोवोक करती है कि मैं ऐसा करूँ। तो यकीन मानिए आपके साथ कोई ना कोई प्रेत आत्मा है जो ऐसा कराती है। एक हमारे क्लाइंट थे जो अपने बच्चों को बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। उनकी स्टेप मदर की सोल उनके साथ अटैच थी और वो अपना ही खुंदक निकाल रही थी उस आदमी की से, उस बेटे लड़के से, सौतेले बेटे से, उसके साथ अटैच होके। उन्होंने गलती क्या की थी, उसका संस्कार कर दिया था, जबकि उस सौतेली माँ के अपने बच्चे भी थे सगे। तो भी इसने अपना उसका माँ का संस्कार कर दिया, सौतेली माँ का, और वो साथ अटैच हो गई। और वो उसके बच्चों को पिटवाती थी, उसके ही माध्यम से, लड़के के माध्यम से उससे गुस्सा दिलवाती थी। उसके उतारे करवाए, तस्वीर हटवाई माँ की घर से, सौतेली माँ की, और जो भी उसने कुछ छोटा बहुत सामान दिया था उसकी वाइफ़ को वो हटवाया, तब जाके उसका गुस्सा आदमी का कंट्रोल हुआ, नहीं तो कहता था पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। एक क्लाइंट और थे, लत इतनी हद की थी सफाई करने की, इस हद की थी कि वो थोड़ा-सा कहीं पे भी चलता था तो वहाँ पे पहले पोछा लगाता था। पूरे दिन सफाई करता था, 5 बजे सुबह उठ के रात के सोने तक। घर वाले साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे थे, रात को नींद की गोली ज़बरदस्ती दूध में किसी न किसी चीज़ में मिला के दी जाती थी, तब वो सोता था।
और सुबह उठ के फिर वही सफाई शुरू कर देता था। साफ चीज़ को साफ करता था, इतना पागल हो गया था। उस पे जिद था। उसके उतारे करवाए तब वो कंट्रोल में आया, नहीं तो मतलब आप सफाई प्रिय हो अच्छी बात है, पर इतनी सफाई कौन करता है? तो कहीं पे भी अगर आपको किसी भी चीज़ की लत है, जो एक्सट्रीम जा रही है, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो यकीन मानिए आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच है और आपका राहु ग्रह भी पीड़ित है। तो आपको राहु के भी उपाय करने हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए प्रोटेक्शन लॉकेट पहनना है हमारा, अपने उतारे करने हैं हमारे नारियल से, और घर में धुनी करनी है हमारी। सुपर प्लैटिनम वाली कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा वाली कीजिए, बहुत आराम आएगा। कुछ टाइम करेंगे, 6 महीने, साल में, आप देखेंगे धीरे 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 चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। एक क्लाइंट और थे, वो घर में खाना ही नहीं खाते थे। 2-3 साल हो गए थे, उनको घर में खाना खाने में अजीब लगता था, घर के बाहर ही खाते थे, जबकि घर में खाना बना हुआ है। उस केस में भी नेगेटिव एनर्जी अटैच थी। पर यहाँ भी क्या थी? लत। क्योंकि घर वालों ने क्या कहा, इसको बाहर का चट्टे खाने की लत लगी हुई है, इसलिए घर का नहीं खाता। बंदा कभी तो लत भी चट्टे की इतनी थोड़ी होगी कि सालों हो जाएँ और घर का एक दिन भी खाना ना खाए। उसके साथ एक एनर्जी अटैच थी जो ऐसा करवाती थी। तो लत अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप, राहु भी पीड़ित है और नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में भी हो। ये बात यकीन मानिए, इसको ठीक कीजिए, अदरवाइज़ आप पूरी तरह खुद को भी और घर को भी अपने को बर्बाद कर दोगे। अगर आप किसी भी तरीके की इस तरीके की परेशानी से ग्रसित हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमें मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, उपचार मिल जाएगा, कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो, रेमेडीज़ ले सकते हो। धुनी के लिए, उपायों के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए और हमारे नारियल के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।